हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ म्यूजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में, जिसमें आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है अच्छे से इसकी मीनिंग को समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे इसको सोल्यूशन के लिए, है ना, इसके सोल्यूशन के लिए। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट डूइंग any calculation find the numbers which are surely not perfect squares। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जैसे अगर हम 4 देखें तो हमारा 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 का क्या है, स्क्वायर है ना। 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको सारे नंबर्स को चेक करते हुए बताना है कि कौन से आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से नंबर्स बताने हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो 154 की अगर हम बात करें, 153 की सॉरी, है ना, तो ये नंबर हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हम यहाँ पर पता करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, या फिर एक तरीका जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो स्क्वायर है या नहीं है किसी भी नंबर का, है ना, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमें पता है, जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर हमारा कितना रहता है, 1 रहता है। 2 का स्क्वायर कितना रहता है, 4, फिर 9 आता है ना। 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का तो आपको पता ही है ना, 100 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हमने लिखे हुए हैं उस पर जो वंस प्लेस पर नंबर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है ना, यहाँ एक ही प्लेस है तो एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम वो 1 ही हो जाएगा हमारा। 4 हमारा वंस प्लेस पर है, यहाँ पर 9 आ रहा है। नोटिस करते हुए चलना, या 1 है, फिर 4 है ना, फिर 9 है। इसके बाद यहाँ पर आपको 16 नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 को देखना है, मतलब वंस प्लेस पर देखना कौन सा नंबर यहाँ पर हमारा आ रहा है। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, है ना। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, और अभी हमने देखा 6 आ रहा है वंस प्लेस पर, और कौन सा यहाँ पर 5, और यहाँ पर वापस फिर 9 आ गया है ना। तो यहाँ हमारा 9 है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे 4 ऑलरेडी हमने लिख ही लिया हुआ है ना, और यहाँ पर 4 है तो ये तो हमने लिख ही लिया ऑलरेडी, और फिर 1 आ गया, है ना, फिर यहाँ पर 0। मतलब अभी तक हमने देखा जितने भी नंबर्स हैं, है ना, उनके जो स्क्वायर्स हैं वो एंड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर वंस प्लेस पर, हर एक नंबर के वंस प्लेस पर आपका है तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 5, 9 या 0 आ रहा है ना। आगे और भी हम प्रोसीड करेंगे ना, जैसे 11 का भी स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ पे भी लास्ट प्लेस यानी वंस प्लेस पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। 144 पर यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है। तो जितने भी नंबर्स इस दुनिया में हैं उन सभी के अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो या तो 1, 4, 6, 5, 9, 0 से ही एड होंगे। इन यही नंबर्स होंगे जिनसे वो एंड होंगे, है ना। किसी का भी स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, 5 का स्क्वायर फाइंड आउट किया 25 आया, है ना, तो मतलब वहाँ पर हमारा वंस प्लेस पर कितना था, 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपका 1, 4, 5, 6, 9 और 0 आता है, कौन कौन से, 1, 5, 6, 9 और 0, और 4 भी देखा था हमने, है ना। तो 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये नंबर्स अगर आपके यहाँ वंस प्लेस पर दिख जाते हैं तो समझिएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप इजीली देख सकते हो, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप आंसर में क्या लिखोगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको आप देख सकते हो स्पेलिंग, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ है तो क्या 7 यहाँ पर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। यहाँ 8 लिखा हुआ तो क्या यहाँ 8 आ रहा है, क्या नहीं है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, जिनके आंसर में आप क्या लिखोगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। यहाँ पर 4, 4, 1 लिखा हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है ना। मतलब
किसी भी नंबर के एंड में अगर जैसे अगर वहाँ पर हमको दिखता है 1, तो पॉसिबिलिटी कि वो हमारा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वरना वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। जैसे तो हम यहाँ पर 11 भी है, तो 11 के यहाँ पर 1s प्लेस पर 1 है ना, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी नहीं होता है। लेकिन अगर 1 नहीं आता है तो वो 100% क्या हो जाएगा हमारा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नाउ हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।